हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। कर रहा है कि के किन मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है, ठीक है। यानी के कर रहा है कि के का ऐसा क्या मान रख दें कि जो नीचे रैखिक समीकरण युग्म में दिया हुआ है उसका कोई हल न रहे, ठीक है। चलिए यानी देख लेते हैं के का मान ऐसा क्या मिलता है जिसके लिए इस समीकरण का कोई हल नहीं मिलता, ठीक है। चलिए इसको फटाफट हम सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण क्या दे दिया हमको, समीकरण दे दिया पहला समीकरण 3x + y = 1 दे दिया। चलिए सब पहले क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। 3x + y = कितना दे दिया, 3x + y = 1 दे दिया, 1 दे दिया, ठीक है। चलिए एक को जब इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा का, एक को इधर लाइए हमारा हो जाएगा 3x + y - 1 = 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब दूसरा समीकरण हमको ये दे दिया है कि 2k - 1 × x, ठीक है। कितना 2k - 1 × x और प्लस k - 1 × y प्लस k - 1 × y बराबर में कितना दे दिया है, बराबर में दे दिया 2k + 1, 2k + 1, ठीक है। फिर इसको बराबर सीधा लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, हमारा इधर क्या हो जाएगा 2k - 1 × x प्लस k - 1 × y। थोड़ा y को बढ़िया से बनाइए, y अब देखिए प्लस है तो माइनस कितना हो जाएगा, 2k प्लस है तो कितना हो जाएगा -1 = 0। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से देखिए a1 b1 c1 और a2 b2 c2 कैसे निकलेगा, फिर वही काम करेंगे। समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से, समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, ठीक है। चलिए यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 और 2 की तुलना, 1 और 2 की तुलना, जब 1 और 2 की तुलना किससे, a1x, चलिए यहाँ लिख लेते हैं a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर जब इसकी तुलना इससे करेंगे तो क्या क्या मिल जाएगा हमको, देखिए पहले एक वाले की तुलना इससे करेंगे, x से x कट जाएगा, a1 बराबर कितना मिल जाएगा 3, a1 बराबर 3 मिल गया। अब b1 बराबर कितना मिल जाएगा, देखिए y से y कटता तो b बराबर क्या, 1 बचा है ना, 1 हो जाएगा, b1 बराबर 1 हो जाएगा। और c1 का मान अचर पद कितना -1 है ना, -1 हो जाएगा, ठीक। अब चलिए a2 b2 c2 का निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए जब इस वाले समीकरण की तुलना 2 की इससे करेंगे तो x से x कैंसिल, a2 बराबर है पूरा मिल जाएगा कितना 2k - 1, ठीक है। यहाँ लिख लें a2 बराबर 2k - 1, b2 बराबर कितना मिल जाएगा, देखिए y से y कैंसिल, b2 बराबर k - 1, c2 बराबर कितना मिल जाएगा, पूरा c2 हो जाएगा -2k - 1, c2 बराबर -2k - 1 हो जाएगा, ठीक। चलिए अब देखिए दो रैखिक समीकरणों का कोई भी हल यानी एक को हल कम नहीं मिलता है जब दोनों रैखिक समीकरणों का यानी a1/a2 बराबर हो b1/b2 और बराबर ना हो किसके, c1/c2 के, ठीक है। यानी दो रैखिक समीकरणों का कोई भी हल कम नहीं होगा जब दोनों रैखिक समीकरण आपस में कैसे जाए, समांतर जाए, यानी जब उसका ग्राफ खींचेंगे तो कैसे जाएंगे आपस में समांतर, जब एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे तो उनका कोई हल नहीं मिलता है, ठीक है। तो समांतर रेखाएं आप एक दूसरे को कभी नहीं काटती ना, यानी समांतर रेखाओं का प्रतिबंध क्या होता है कि a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, अब बराबर नहीं होना चाहिए किसके, c1/c2 के, तभी तो कोई हल नहीं होता है, ठीक है। चलिए यहाँ लिख लेंगे चूंकि रैखिक समीकरण युग्म क्या है, रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसलिए a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू बराबर नहीं होता है किसके, c1/c2 के, ठीक। चलिए अब देखिए a1/a2 सबका मान रख लें का, a1 का मान कितना दे दिया, a1 का मान यही निकालें 3/a2 का मान 2k - 1, यहाँ रख लीजिए
3/, कितना हो जाएगा 3/2 k-1 बराबर b1 का मान 1 मिला 1/, b2 का मान कितना मिला k-1 बराबर c1 बराबर यानी नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है, ठीक है। c1 का मान कितना मिला है -1/, c2 का मान कितना है -2 k-1 मिल गया, ठीक। चलिए यानी देखिए हाई ये दूर केवल बराबर है तो बराबर है नहीं, तो इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे जब क्या मिल जाएगा 3/, कितना मिल जाएगा 2 k-1 2 k-1 बराबर 1/k-1 मिल जाएगा 1/k-1 तिरछा गुणा कर लीजिए कितना हो जाएगा 3 करना 3 के फिर 3 करना -3 हो जाएगा बराबर 2 करना 2 के फिर 1 करना -1 हो जाएगा, ठीक। सबको इधर लाइए कितना हो जाएगा हमारा 3 k-3 इधर -2 हो जाएगा, इधर आएगा माइनस से +1 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए 3 के में से 2 के घटाइए तो 1 के बचेगा, -3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा -2 बराबर 0। 2 को उधर ले जाइए के बराबर कितना मिल जाएगा हमारा के बराबर 2, यानी के का मान पूछा था तो के का मान निकल गया। के का मान कितना निकल गया 2 निकल गया, यानी इस रैखिक समीकरण युग में यानी इसमें ये दोनों में यानी इसी में के का मान पूछा था ना, इसमें के बराबर यदि हम 2 रख देंगे तो इस समीकरण का एक भी हल नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी इस समीकरण का कौनो हल नहीं मिलेगा, यानी ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर चली जाएंगे, कभी नहीं काटेंगे। और के को छोड़कर दूसरा कुछ रखेंगे तो हो सकता है मतलब हो का सकता तब तो मिलवे करेगा उसका हल, ठीक है। हमको पूछा था के का मान ऐसा क्या रखे कि ना मिले, तो के का मान 2 रख देंगे उस समीकरण का एक को हल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।